नमस्कार, जय जोहर, बहुत स्वागत आप सभी का एबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम विष्णु देसाई आज रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित रामकथा में भी करेंगे शिरकत। बीसीसी प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन। आज रायपुर में लेंगे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। शाम 5 बजे होगी युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। 7 फरवरी को रवाना होगी पहली ट्रेन। हर साल 20,000 लोगों को फ्री में कराया जाएगा अयोध्या दर्शन। रायपुर में स्टंटबाज बाइकर्स का आतंक। ट्रैफिक भरी सड़क पर स्टंट करते दिखे युवक। उधर ग्वालियर में एक स्कूटी पर 4 छात्राओं को ले जाने का वीडियो वायरल। पत्थलगांव में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इधर राजधानी रायपुर में स्टंटबाज बाज नहीं आ रहे हैं। नवा रायपुर में फिर स्टंटबाज बाइकर्स का आतंक दिखा है। ट्रैफिक भरी सड़क पर स्टंट करते हुए बाइक सवार युवक नजर आ रहे हैं। एक बाइक पर 3 युवक सवार थे। पुलिस की कार्रवाई को ठेंगा दिखाकर बाइकर्स यहां पर पूरी तरीके से अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात विभाग ने 16 बाइकर्स पर कार्रवाई की थी इसके पहले भी, और ऐसे वीडियो राजधानी रायपुर से पहले भी सामने आ चुके हैं। आपको याद होगा कि लगातार पुलिस ऐसे बाइकर्स पर, ऐसे युवकों पर एक्शन तो लेती है, लेकिन उसके बाद भी कहीं भी इनमें यातायात पुलिस का या फिर प्रशासन का खौफ नजर नहीं आता है। तो आप देखिए कि 16 बाइकर्स पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये युवक यहाँ पर स्टंट करते हुए बाइक में नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में अगर आप देखें तो आसपास जो गाड़ियां हैं वो भी जा रही है। यातायात व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी बाइकर्स को किसी का खौफ नहीं है, ना ही किसी की जान लेने से लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का, पुलिस का खौफ पूरी तरीके से इनके मन से खत्म हो चुका है। और अब कोंडागांव से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। नगर पालिका उपाध्यक्ष पर हमला किया गया। नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी के कार पर हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की कार पर, और रायपुर से कोंडागांव लौटते समय उनके ऊपर ये हमला किया गया। NH 30 मसू कड़ोका और चिचिड़ी नाला के बीच ये हमला हुआ है। और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी के भाई हैं जसकेतु उसेंडी, जिनके ऊपर हमला किया गया है। केशकाल थाना पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजय यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंजय, बताया जा रहा है कि शिकायत की गई है थाने में, इसकी क्या जांच पड़ताल अब तक की गई और कैसे ये हमला उनके ऊपर किया गया, विस्तार से बताइए इस पर। जी, नगर पालिका परिषद कोंडागांव के उपाध्यक्ष जो लता उसेंडी के भाई है, वो निजी कार्य से रायपुर गए हुए थे और रायपुर से लौट रहे थे। उसी दौरान की ये घटना है। नेशनल हाईवे 30 पर मस्सू ककोड़ा और चिचाड़ी नाला के बीच की ये घटना है। ये दरअसल केशकाल थाना और फरसगांव थाना दोनों के बीच की ये घटना स्थल है। और मौखिक रूप से पुलिस को ये शिकायत की गई है। लिखित रूप से अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है, जिसके चलते पुलिस ने मौका क्षेत्र पर गश्त कार्रवाई बढ़ा दी है। जैसे पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो वो लगातार उस क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है और इस अज्ञात तत्वों के बारे में वो जांच करते हुए पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घटना किनके द्वारा की गई है। दरअसल वो चलती गाड़ी थी और चलती कार पर पत्थरबाजी की गई थी और उस पत्थरबाजी से कार क्षतिग्रस्त हो गया है। कार के अंदर जसकेतु उसेंडी मौजूद थे और अच्छी बात यह है कि जसकेतु उसेंडी इस घटना में घायल नहीं हुए हैं और वे पूरी तरह से सुरक्षित है। जी बिल्कुल अंजय, तो अपडेट आपसे लेंगे, क्या इनका पुराना विवाद था उपाध्यक्ष का किसी से, या क्या खुलासे इस पूरे मामले पर होते से लेकर। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब पेंड्रा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां साप्ताहिक बाजार में चाकूबाजी का मामला सामने आ रहा है। मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई, घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। मचकवा बाजार की ये पूरी घटना है। मामले की जांच में पेंड्रा थाना पुलिस अब जुट गई है। तो मामूली विवाद में चाकूबाजी का एक और मामला सामने आ रहा है। पहले भी प्रदेश से ऐसे कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। साप्ताहिक बाजार था, यानी कि लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा रही है। उसके बाद भी चाकूबाजी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया। मामूली विवाद था, लेकिन किस बात को लेकर के विवाद चल रहा था, फिलहाल इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई और विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि चाकूबाजी की नौबत यहाँ पर आ गई। मचकवा बाजार है जहां पे ये पूरा हादसा हुआ। इधर राज्य में सड़क किनारे युवक की लाश मिली है। सीआईटी कॉलेज के पास युवक का शव मिला। 2 से 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है और मृत युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राखी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 से 3 दिन पुरानी ये लाश है, लेकिन अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सीआईटी कॉलेज है जिसके पास युवक का शव मिला है। आसपास सनसनी भी फैल गई, लोगों में दहशत का भी माहौल है। हालांकि युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही, पर अब तक उसकी पहचान नहीं हुई है और 2 से 3 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ के। नीरज, मृतक की पहचान अब तक हो पाई या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पूरा मामला जो है राखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर राखी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब रायपुर मुख्य मार्ग पर जो सीआईटी कॉलेज है, सीआईटी कॉलेज के पीछे में ही जो है एक अज्ञात युवक की जो है लाश जो है मिलती है, जो कि 2 से 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है, क्योंकि वह थोड़ी सी लाश जो है विक्षिप्त अवस्था में हो चुकी है, जिसकी पूरी जांच जो है राखी थाना पुलिस जो है कर रही है। जब आने वाले राहगीरों को जो उसकी जो है दुर्गंध जो है जब आई, तब वो जो है वहां पर जा करके देखा और देखने के बाद जो है उन्होंने जो है पुलिस में सूचना दी। तब पुलिस जो है मौके पर पहुंच करके उसको जो है अपने कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम इत्यादि करवा रही है और लाश की जो है शिनाख्त करने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन 2 से 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है, तो इन दिनों में किसी ने भी लाश को यहाँ पर नहीं देखा? जी लाश है, लेकिन किसी ने भी जो है उसे जो है लाश को जो है नहीं देखा था। जब उस लाश से जो है दुर्गंध आनी जो है जब प्रारंभ हुई, तब जो है लोग जो है उस पर जा करके देखे और तब पुलिस को जो है इसकी जो है पूरी जानकारी दी गई। जी चलिए, तो अपडेट लेंगे नीरज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पत्थलगांव के बागबार थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नाबालिग को किडनैप कर वारदात को अंजाम दिया। घटना बिरिमडेगा गांव की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एसटीओपी हरीश पाटिल ने बताया कि बदमाशों ने योजना बनाकर पहले नाबालिग का अपहरण किया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह बच्ची आरोपियों के चंगुल से छूटकर पहुंची और परिजनों को पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उनको हिरासत में ले लिया है। या पास में जो डीजे चल रहा था उसको देखने के लिए गई थी। इसी बीच में जब वो वहां से वापस आ रही थी, तब उसको 2 लड़कों ने वहां पर उसको रोका। उसके बाद फिर उसको बहारा की ओर लेके चले गए। बाद में 3 और लड़के आए। उन्होंने फिर भी 5 लड़कों ने साथ में मिल करके बारी बारी से पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। तत्काल पुलिस की कार्रवाई हुई और सभी आरोपियों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। और छत्तीसगढ़ में कोयला और शराब घोटाले के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। दोनों मामलों में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अलग अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईडी के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। कोयला घोटाले में 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है, तो वहीं शराब घोटाले में 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों में कई अफसर और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया। शराब घोटाले को लेकर शिकंजा, कोयला घोटाले पर बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले को लेकर जांच की आंच बढ़ गई है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने इन दोनों मामलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। शराब घोटाले की बात करें तो 71 नामजद समेत करीब 100 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दस्तावेजों में हेरफेर कर धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई हैं। जो आरोपी बनाए गए हैं उनमें मुख्य रूप से अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, विवेक ढांड, अनवर ढेबर, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक रहे अरुणपति त्रिपाठी,
मिसेस रतन प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, IS निरंजन दास, मिसेस ए ढेबर बेल्टकॉन, उमेर ढेबर, सफार इस्पात के संचालक जुनैद ढेबर और अख्तर ढेबर के नाम शामिल हैं। ईडी के डायरेक्टर हेमंत कुमार ने ACB EOW को दिए आवेदन में 2161 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान पहुंचाने की शिकायत की है, जिसके आधार पर यह FIR दर्ज की गई है। वहीं कोयला घोटाले में 35 आरोपी बनाए गए हैं। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर संदीप आहूजा के आवेदन पर ACB EOW ने FIR दर्ज की है, जिसमें 540 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाने की शिकायत की गई थी। FIR में साजिश रचने और दस्तावेजों में हेरफेर कर धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई हैं। आरोपियों में कई अधिकारी हैं, जिनमें सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, रानू साहू, संदीप कुमार नायक, शिवशंकर नाग शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, शिशुपाल सोरी, गुलाब कमरो, बृहस्पत सिंह, देवेंद्र यादव, RP सिंह और विनोद तिवारी का नाम शामिल है। चंद्रदेव राय, इद्रिस गांधी और रामगोपाल अग्रवाल के नाम भी FIR में। कोयला घोटाले मामले में पहले ही 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कोयला घोटाले मामले में ईडी की ओर से दिए गए शिकायती पत्र में बताया गया है कि सूर्यकांत तिवारी के पास से मिली डायरी के आधार पर कई IPS, IAS, PCS अधिकारी समेत वकीलों की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। कोल स्कैम से रिलेटेड इशू है जो, और जो लेकर स्कैम से रिलेटेड इशू है उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग छत्तीसगढ़ ने FIR रजिस्टर करी है। और जो कोल स्कैम से रिलेटेड जो FIR है उसमें लगभग 35 लोगों को नामजद किया है, और जो लेकर स्कैम से रिलेटेड FIR है उसमें 70 लोगों को किया हुआ है। थोड़े दिन बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर बढ़ेगा भी। इन घोटालों की आशंका पहले ही जताई गई थी। 25 अप्रैल 2023 को बीजेपी IT सेल के प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता ने ACB EOW में FIR दर्ज कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर भेजा था। आयकर विभाग ने भी फरवरी 2020 में 33 ठिकानों पर पहली कार्रवाई के बाद चीफ सेक्रेटरी को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पिछली सरकार में सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी डरा धमकाकर लोकसभा चुनाव जीतना चाह रही है। सत्ता के दम पर विपक्ष को कुचल सके, विपक्ष को दबा सके, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अपने सत्ता की दुरुपयोग विपक्ष के ऊपर लगातार कर रही है। इधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने जो किया उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो अपना काम कर रहा है। इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ईडी तो अपना काम करते रहता है, चाहे जो भी जांच एजेंसी है। शराब माफिया, कोल माफिया, चावल माफिया, छत्तीसगढ़ महतारी का नाम लिया और छत्तीसगढ़ महतारी को ही लूट लिया। भ्रष्टाचार किया है तो देश का पैसा तुम्हारे लूटने के लिए है क्या? इसलिए जो हो रहा है उनके कर्म के आधार पर हो रहा है। न्याय जनता को छत्तीसगढ़ की मिलेगा और कार्रवाई तो होके रहेगी। शराब और कोयला घोटाला दोनों ही मामलों में ACB EOW सभी आरोपियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की ओर से DMF फंड, माइनिंग और कैंपा फंड समेत कई दूसरे घोटालों में भी ACB EOW में FIR दर्ज कराई जा सकती है। रायपुर से तहसीन जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम में की। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चैंबर ऑफ कॉमर्स के 64वें वार्षिक सम्मेलन में CM शामिल होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन होगा। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में श्री राम कथा में भी CM शामिल होंगे। तो यह मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम चैंबर ऑफ कॉमर्स का 64वां वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन किया जा रहा है, और इस भव्य आयोजन में CM शामिल होंगे। और PCC प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। राजीव भवन में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेंगे प्रभारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ दौरे का उनका दूसरा दिन है।
और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करीब 6 घंटे चली है। कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए संभावित दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान सभी को खुलकर अपनी बात रखने का मौका दिया गया। बैठक के दौरान राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने काफी प्रस्ताव रखे गए। सूत्र के मुताबिक पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति जताई है। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ने कहा कि ये पहली मीटिंग थी, सभी के मन की बात जानना जरूरी था। शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें और गहन चर्चा की जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बराबर रहा है, पार्टी नए और अनुभवी चेहरों पर दांव खेलेगी। बैठक के दौरान सबसे बेहतर और सबसे टिकाऊ प्रत्याशी निकल कर आए। और रायगढ़ लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सीट पर कांग्रेस पिछले 25 सालों का सूखा खत्म करना चाहेगी। हर बार चेहरा बदलने के बाद भी कांग्रेस को इस सीट पर लगातार हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में इस सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस असमंजस में है, तो वहीं भाजपा जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। रायगढ़ लोकसभा सीट इस बार प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीट से 4 बार सांसद रह चुके विष्णु देसाई ने न सिर्फ प्रदेश के सीएमओ बन चुके हैं, बल्कि ये उनका गृह क्षेत्र भी है। इस सीट के पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा 1999 से लेकर अब तक हुए पिछले 5 चुनावों में विजयी रही। इस सीट पर लैलूंगा विधायक हृदयराम राठिया, पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह की बेटी आरती सिंह, धर्मजयगढ़ विधायक लालजूत सिंह राठिया जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर भाजपा के विजयी रथ को रोकने कांग्रेस मजबूत चेहरे की तलाश में जुट गई है। और अब तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। छत्तीसगढ़ से 7 फरवरी को अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। पहली ट्रेन होगी। हर साल 20,000 लोगों को निःशुल्क अयोध्या ले जाया जाएगा। मोदी की गारंटी का एक और वादा अब पूरा होने वाला है और तीर्थ यात्री जो अयोध्या जाने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार 7 फरवरी को खत्म हो जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत हर साल 20,000 लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की कुछ खबरें फास्ट अंदाज में।